क्लास में मिडिल टर्म पढ़ा रहे हैं। जहाँ तक कल हुआ था उसके आगे से आज पढ़ा रहे हैं। मिडिल टर्म, बीच के अक्षर। इसमें देखो ऐसे सवाल आते हैं जैसे लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 24 अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। मतलब 2 डिजिट दे दिया, उसके बीच के अक्षर पूछ रहा है। तो इसमें इस ऐसे सवाल को हल करने के लिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 है तो लेफ्ट प्लस राइट, बहुत सिंपल सवाल होता है, बहुत सिंपल। अक्षर बीच का निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है। इसमें 2 ही तरह के सवाल पूछता है, एक कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। बस 2 टाइप का इसमें सवाल बनता है, कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा, बस केवल 2 टाइप। तो इसका पहला टाइप है, ये टाइप फर्स्ट है। इसमें आएगा कितने अक्षर होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 और दाहिने से 24 अक्षर के बीच में कितने अक्षर आएंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट है, 8 प्लस 24, ये कितना आ गया, 8 24 आ गया, 8 4 12 की 2 2 1 3 32। अब 32 आ गया। अब इसको ये आ गया 32। अब 32 हो जाए, 26 से ज़्यादा है तो इसको 28 घटा देंगे, इसमें 28 घटा देंगे। ठीक, तो ये 28 जब घटेगा तब इसमें आ जाएगा इसके बीच में कितने अक्षर होंगे। तो 12 में से 8 गए, 8 4 12 और 3 बचा 2 2 में से 2 गए, कुछ नहीं। तो इन दोनों के बीच में कुल 4 अक्षर होंगे। अगर वैल्यू 26 से अगर वैल्यू 26 से ज़्यादा आ जाए, यहाँ 32 आ गई है। देखो जैसे लेफ्ट और राइट है, इसमें जैसे 12 प्लस 14, 12 14 कितना होता है, 4 2 6 1 1 2 26। अगर लेफ्ट राइट जोड़े में 26 आ जाए तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। जैसे सवाल आ जाए कि लेफ्ट से 12 है, राइट से 14 के बीच में, कहीं गिरा था, 14 के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट जोड़ो, जोड़े में अगर आ गया 26 तो उसके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। फिर इसमें एक और होता है 15। अब ये 26 के बाद आएगा 27। लेफ्ट की वैल्यू 12 है, राइट की वैल्यू 15 है, दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाए तो इनके बीच में भी कोई अक्षर नहीं होता। ऐसे हल करो, 26 आ जाए तो कोई अक्षर नहीं होगा, 27 आए कोई अक्षर नहीं होगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें लिख दे कोई अक्षर नहीं होगा। अब इसमें दूसरा है, इसमें हल हो गया है, इसमें 4 आए तो कुछ 4 अक्षर होंगे। अब ये 12 प्लस 16, ये हो गया 28, 6 2 8 1 1 2 5 2 7 4 2 4, 26 27 28, ये 3 डिजिट ऐसा है जिनके बीच में कोई अक्षर होता ही नहीं है। अगर लेफ्ट राइट जोड़ने में 26 27 28 आ रहा है, अब फिर सवाल में पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। 26 27 और 28 के बीच में कोई अक्षर होता ही नहीं है। ठीक, देखो दूसरा सवाल हल कराते हैं। ये तो समझ में आओ, 26 27 28 अगर जोड़े में आ जाए तो उसके बीच में कोई अक्षर नहीं होता। इस तरह अब जैसे देखो ये दूसरा सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 15 अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट, अब ये 5 ये 15 है तो ये 5 15 जोड़ ले आओ, 15 5 होगा 20। लेफ्ट बाएं से 5 है, दाहिने से 15 है, अब ये आगा 20। अब 20 जब आ जाए तो एक सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट 26। जैसे ये आ गया लेफ्ट प्लस राइट 5 प्लस 15 और 26। अगर लेफ्ट राइट की वैल्यू 26 से कम है तो 26 घटा दो। अब एमा 26 माइनस 20, यह आ गया 6। तो इन दोनों के बीच में कुल 6 अक्षर होंगे। अगर यह चीज़ वो पिछले वाले सवाल में है, लेफ्ट प्लस राइट के वैल्यू ज़्यादा है तो एक 28 से घटा दो, ऐसे इसका आंसर आएगा। तब लेफ्ट राइट अगर 28 से ज़्यादा आवत है तो फिर ओका 28 से घटाए पड़े, और लेफ्ट प्लस राइट 26 से कम आवत है तो 26 से घटाओ। ये एक दोनों सूत्र है, एटिया ये दोनों से ये सवाल पूरे हल हुए हैं। लेफ्ट राइट अगर ज़्यादा है, यहाँ जो सिंबल रहा थे ना, जगह का मुँह खोल दिया था वह बड़ा हुआ था, जगह का जिधर का ये मुँह खुला है उधर की संख्या बड़ी है, जिधर का मुँह बंद है उधर की संख्या छोटी है। लेफ्ट राइट अगर 26 से कम है, यह वाला सवाल जैसे ये सवाल ऐसा है कि लेफ्ट राइट जो है ना 26 से कम है तो 26 में घटा, 26 से घट गया आगे 6, इन दोनों के बीच में कुल 6 अक्षर है। अब वो पिछले वाला जो सवाल था उसमें लेफ्ट राइट की वैल्यू 34 या 32 कुछ ऐसे आया था, तो उसमें फिर 28 घटाए पर
ऐसे इसको हल किया जाए। चलो देखो दूसरा सवाल हल करा रहे हैं। तो यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा 15। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और दाहिने से 15 अक्षर के बीच में कितने अक्षर हुए हैं? तो लेफ्ट प्लस राइट है, लेफ्ट राइट जोड़ लो, 10 होगा, ये उधर ये 15, 10 15 होगा 25, 25 होगा। अब लेफ्ट और राइट ये 26 से कम है। अब ये 25 आ गया तो इसको 26, 27, 28 ये 3 डिजिट जोड़, अगर ये 3 संख्या आ जाए जोड़ने पर, लेफ्ट राइट जोड़ने पर 26 आए या 27 या 28 आ जाए तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। अब इसमें लिखा है 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? अब ये 26 आया है और ये 25 आया है तो 26 से कम है तो इसको 26 से घटा दो, 26 - 25 बराबर आया 1। इन दोनों के बीच में एक अक्षर होंगे, इसमें आंसर होगा एक अक्षर होगा। जैसे सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के और दाहिने से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ये इसका सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के और दाहिने से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो पहले इसको हल कर लेते हैं। वो लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा इसका, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट में कितना है 10 है और राइट में आ गया 15, तो 10 और 15 हो जाएगा ये 25, 25 आ गया। अब ये वैल्यू 26 से कम है तो इसको 26 से घटा दो, 26 - 25 बराबर आया 1। इनके बीच में केवल एक अक्षर होगा, एक अक्षर होगा। अगर लेफ्ट राइट जोड़ने में 26 आए, 27 आए, 28 आए, ये तीन संख्या आ जाए तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे 26 आ गया, अगर वैल्यू 27 आएगी और वो यहाँ पे जैसे 25 आ गया तो इससे 26 से घटा दो, आंसर इसका सूत्र हो जाता है एक, लेफ्ट प्लस राइट अगर ज़्यादा है तो 26 से घटेगा। राइट की वैल्यू 26 से कम है तो 26 से घट जाएगा, जैसे लिखा 26 - लेफ्ट प्लस राइट, ये इसका सूत्र होता है। 26 - लेफ्ट प्लस राइट। अब इसमें एक दूसरा सवाल हल कराते हैं। अब जैसे इसका अगला सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर के दाहिने 18वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो इसको पहले हल कर लो, लेफ्ट प्लस राइट, ये आएगा 10 + 18, ये आया 8, 1 1 2 28। अगर इतना आ गया तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। अगर 28 आ गया, 27 आ गया, 26 आ गया लेफ्ट प्लस राइट जोड़ने में तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक, इधर अगर वैल्यू 26 से कम आए, ऊपर 25 24 कुछ आएगा तो 26 से घटा दिया जाएगा। अगर इधर वैल्यू इधर 29 आया, 30 आया, कुछ भी आया, अगर 26 से कम इधर आया, जैसे 25 आया, 24 आया, तो घटेगा 26 से। और इधर अगर ज़्यादा आया, मान चलो 28 के बाद इधर अगर 29 आ गया तो फिर 29 से 28 घटेगा। इधर ये घटाएगा, इधर नीचे वाली संख्या इसको घटाएगी, बस इतना इसमें अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। चलो देखो दूसरा सवाल हल कराते हैं इसी में। अब जैसे यहाँ 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया। अब इसको हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के और दाहिने से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो लेफ्ट प्लस राइट पहले इसको हल कर लो। ये आ गया 20 और प्लस 15 तो 5 और 2 1 3, ये आया 35। अब 35 आया है तो इन दोनों से ज़्यादा हो गया, 26 27 28 से ज़्यादा हो गया। अगर वैल्यू इधर 28 के बाद 29 30 31 कुछ भी आता है तो जितना आएगा उसमें 28 घटेगा। जैसे 35 आ गया तो 35 - 28 होगा, इस तरह, तब इसका आंसर होगा। अब इसके लिए क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट अगर ज़्यादा है तो ये होगा घटेगा। तो इसमें इसका सूत्र हो गया, सूत्र हो जाएगा लेफ्ट प्लस
राइट माइनस 28 ये। अब जैसे इसमें ज़्यादा आ गया तो इसको हल करने के लिए इसका सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट, अगर ज़्यादा है तो इसमें घटेगा 28, ये इसका सूत्र होता है। अब इसको घटाने के लिए लेफ्ट प्लस राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28, ये इसका सूत्र बनता है। तो लेफ्ट प्लस राइट जुड़ गया, माइनस से 28 घट गया, तो इधर लेफ्ट प्लस राइट जुड़ा आया 35, अब 35 से 28 घट गएगा तो 15 में से 8 गया, 8 7 15, 3 बचे 2, 7 बचे। इनके बीच में कुल 7 अक्षर होंगे, कुल 7 अक्षर होंगे। ये इसका आंसर है। बस दो ही तरह का इस पे सवाल बनता है, कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा। अब ये 7 आ गया, 7 से अगर पूछ ले कौन सा अक्षर होगा तो 7 में फिर इधर जोड़ लो, जी आ जाएगा, बस हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें अगर ये पूछ लिया कितने अक्षर होंगे तो टोटल 7 अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा तो 7 में आता है जी, तो जी लिख दो, जी आता है, बस हो गया। राइट अगर ज़्यादा है तो इसमें 28 घटेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 28 हो गया, ठीक, कुल 7। अब जैसे इसी सवाल में पूछ ले, अब जैसे इसका नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के और दाहिने से 16 अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। अगर इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाए कौन सा अक्षर होगा, ये अगर आ जाए तो पहले इसको हल कर लो। लेफ्ट प्लस राइट, एक हल करने के बाद 22 और 16 घटा, 22 प्लस 16 जोड़ दो, तो 22 16 आ गया, 6 2 8, 2 1 3, 38 आ गया, 22 16 आ गया 38। अब लेफ्ट प्लस राइट ज़्यादा है तो इसमें 28 घटा दो, तो इसमें 38 माइनस 28। सबसे सिंपल है, अगर 28 से ज़्यादा संख्या आ गई, 29 आ गई, 30 आ गई, 31 आ गई, तो 28 को उससे घटाओ। जैसे 29 आ गई तो 29 से 28 घटाओ, 1 बचेगा। इधर अगर 26 से कम है तो 26 से घटाओ ऊपर, इधर इससे घटाओ, उधर उससे घटाओ, इतने इसमें अंतर होता है, बस हो गया। अब जैसे 38 आ गया तो 38 को 28 से घटा दो, अब इसमें क्या आएगा, 8 8 0, 3 में से 2 गया 1, 10 आ गया। अब पूछ लिया कितने अक्षर होंगे, तो पहले इसमें 10 अक्षर होंगे, 10 अक्षर होंगे, ठीक। अब पूछ ले कौन सा अक्षर होगा, ABCD में पूछ ले। अभी ये तो बता दिए कितने अक्षर होंगे, 22 से 16 के बीच में कितने अक्षर होंगे। जैसे ये सवाल होता है कि बाएं से 22वें अक्षर और दाहिने से 16 अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो पहले इसका सवाल पहला आंसर हो गया 10 अक्षर होंगे, ठीक। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा अक्षर होगा, तो 10 में आता है ये आ गया, तो इसमें लिख दिया गया जे होगा। कौन सा अक्षर होगा, जे होगा, बस इतने पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक। अब जैसे एक सवाल ये बन जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के, ये 17 है, 17वें अक्षर के और दाहिने से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। अब इसको हल करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। लेफ्ट प्लस राइट और 17 15 जोड़ लिया जाए, 17 15, ये आ गया 7 5 12 की 2, 1 1 2 1 3, ये आ गया 32। अब 32 28 से ज़्यादा हो गया तो 28 को घटा दो 32 में, मतलब इधर से जो ज़्यादा आएगा उसी में घटेगा, तो 32 आ गया। अब 32 को 28 से घटाओ, 32 से 28 घटेगा तो 12 में से 8 गए, 8 4 12, 3 बचे 2, केवल 4 इसमें आंसर आएगा। अब पूछ ले कितने अक्षर होंगे, जिसमें लिखा बीच में कितने अक्षर होंगे, तो इसमें आएगा 4 अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे, पहला आंसर ये हो गया। और दूसरा इसमें पूछ ले कि कौन सा अक्षर होगा, तो 4 में यही आएगा, डी आ गया, तो इसमें डी अक्षर होगा, डी होगा। बस 2 ही टाइप का सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ये सवाल 2 ही टाइप का सवाल है। पहला कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, तो पहले इसको हल कर लो, हल करने के बाद जितना आएगा उससे, अगर 28 से ज़्यादा आ रहा है तो जितना ज़्यादा है उसमें 28 घटाओ, और उधर 26 से कम आ रहा है तो अगर 26 से कम आएगा
तो 26 से घटाना पड़ेगा। 28 से ज़्यादा आएगा तो जो ज़्यादा आएगा उससे 28 को घटाना पड़ेगा। बस हो गया, इतना इसमें सवाल होता है और कुछ नहीं होता। 26, 27, 28 अगर आएगा तो इनके बीच में कोई अक्षर ही नहीं होता। अगर कोई जोड़ने पर लेफ्ट राइट अगर 26 आ गया, 27 आ गया, 28 आ गया तो पूछ ले कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो 26, 27, 28 के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। और उसके बाद अगर नीचे आ रहा है जैसे 29, 30, 31, 32 कुछ आ रहा है तो उसमें फिर 28 घटा दो। अब जैसे 32 आ गया, 32 में 28 घटाओ, 4 आ गया। अब 4 में 4 अक्षर होंगे। पहले सवाल इसका होगा कितने अक्षर होंगे, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो 4 अक्षर होंगे। अब फिर कौन सा अक्षर होगा, तो डी होगा। बस हो गया। बस यही सवाल है इतने। आज के चैप्टर यहीं तक, अब कल दूसरा पढ़ाएंगे इसी में। आज के लिए हो गया।